हेलो फैमिली। आई नो आई एम लेट, बट आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे। आपने अपना सपोर्ट दिखाया, उसके लिए बिग बिग वाला थैंक यू। जो मैं न्यू स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ वो थोड़ी हिस्टोरिकल भी है, मॉडर्न भी है और थोड़ी जादू वाली भी है, फैंटेसी वाली भी है। एक भगवान अपने प्यार को कैसे पाता है, ये स्टोरी हम देखते हैं। की स्टार्टिंग एक पुराने समय को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर एक लड़की को दुल्हन के जोड़े में तैयार किया जा रहा होता है। बट उसकी शक्ल से साफ देखकर हम कह सकते हैं कि वो लड़की अपनी शादी को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि पैसों के चक्कर में उसे बेचा जा रहा है। बट इतने में कमरे में एक सिपाही एंटर होता है और उन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि ये लड़की इस लड़की को पसंद करती है, बट उसकी शादी एक हाई रैंक वाले बंदे से होने वाली है। इसीलिए वो लड़की क्या करती है, वो फ्लावर वाली रिंग उतार के उस लड़की को देती है और इस फ्लावर का नेम है एजालीस। तो मान्यता इस फूल को लेके कोरिया में ये है कि ये फ्लावर आपके जीते जी भी खिलता है और आपके मरने के बाद भी खिलता है और आपके साथ रहता है, लाइक एक तरह से पार्टनर का। अरे लाइक कि उसके साथ रहने का। बट अब लड़की ये रिंग उस लड़की को वापस कर रही होती है कि इस जन्म में तो मैं तेरी हो नहीं पाई। बट इतने में लड़का वापस से लड़की के पास आता है और उसे बोलता है कि तेरी डोली पहाड़ पे रुकेगी, वहाँ पे छुप जाइयो, मैं आ जाऊँगा तेरे को लेने। लड़की कहती है पागल है, इस चक्कर में कई लोग मर जाएंगे। बट लड़का बोलता है पागल है, सबको छोड़ा, हम अपने दोनों का देखेंगे। एंड जब लड़की की डोली उठ जाती है तो लड़की वहाँ यानी कि दुल्हन लड़की को देख रही होती है और लड़का दुल्हन को देख रहा होता है। और ये सब करते हुए उसको लड़की का दूल्हा देख लेता है, जो ऑफिशियल उसका दूल्हा बनने वाला था। तो वो क्या करता है, उस लड़की को पकड़ कर वो उस लड़की को जान से मार देता है। यहाँ पे वही बॉलीवुड वाला सीन होता है, हीरोइन रो रही होती है बट वो लड़का जब मर रहा होता है फिर भी वो फ्लावर वाली रिंग को एकदम पकड़ के अपने प्राणों को छोड़ देता है। उसी दिन उस राक्षस के साथ उस लड़की की सुहागरात होती है। बट उस लड़की को गुस्सा होता है कि तूने मेरे लवर को मारा, इसलिए वो अपनी हेयर पिन निकालती है एंड उस राजा को मार देती है। एंड उसी हेयर पिन से वो खुदकुशी कर लेती है। देन स्टोरी एक मॉडर्न टाइम पर शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है हॉस्पिटल में एक बूढ़ी दादी ये स्टोरी एक डॉक्टर लड़की को सुना रही है। दादी स्टोरी कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि उन दोनों के प्यार के चक्कर में कई लड़कों या मतलब कई सैनिकों की गर्दनें उठ गई, इसलिए भगवान जी उन दोनों से नाराज़ हो गए और उन दोनों को शाप ही दे दिया कि तुम कभी भी एक दूसरे का पाथ कभी क्रॉस नहीं कर पाओगे। एंड उसने लड़के को कोकड़ू बना दिया। एंड कोकड़ू का मतलब अकॉर्डिंग टू साउथ एशिया कोकड़ू मीन्स कि एक गॉड जो मरने के बाद आपको रास्ता दिखाता है कि आपको कौन से रास्ते से होते हुए अगली ज़िंदगी के लिए जाना है। लाइक जैसे इंडिया में यमराज ही ले लो। एंड हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर हान गी जोल इस स्टोरी को सुन के बहुत मजे ले रही होती है दादी के साथ, मतलब हंस खेल रही होती है। इतने में वहाँ एक संकी औरत आती है जो आते ही हान गे जोल यानी गे जोल को पीटने लग जाती है। बट यहाँ पे गे जोल भी उसका हाथ मरोड़ देती है और उसको बोलती है तू क्या मेरे पे केस करेगी, मैं ही तेरे पे केस कर दूंगी। एक्चुअली यहाँ पे स्टोरी ये होती है, गे जोल डॉक्टर तो होती है पर उसने स्टडी अच्छी इंस्टीट्यूट से नहीं की होती, इसलिए उसकी बातों को सब हल्के में लेते हैं। तो बात यहाँ ये होती है, इस आंटी के फादर की मौत हो गई होती है जो इसी की गलती से हुई होती है, बिकॉज वो गे जोल की बताई हुई बात और ट्रीटमेंट को सीरियसली नहीं लेती और इस चक्कर में उसके फादर मर जाते हैं। बट इसका दोष वो खुद पे नहीं लगाती, वो सारा का सारा दोष गे जोल पे डाल देती है और उसी को पीटती होती है और ध्वंस दिखा रही होती है। बट यहाँ गे जोल अपने लिए स्टैंड ले लेती है, बट इसका भी कोई फ़ायदा नहीं। उसका सीनियर भी उसे सुनाने लग जाता है कि तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, एक दो थप्पड़ खा लेती तो क्या होता। बट यहाँ गेजुअल एकदम मना कर देती है कि मैंने बहुत सह लिया अपनी सहरी। बट उसका सीनियर उसको बोलने लग जाता है तेरे को पता है तेरी नौकरी जाने वाली थी और तेरे को पता है वो हमारी बिल्डिंग को भी फंड करती है, वो बहुत बड़ी है, वो तेरे को नौकरी से निकाल देगी। पर यहाँ पर गेजुअल बोलती है कि मैं उनके सामने सॉरी बोल दूंगी। बट वो उसको ऐसे बैठे सुबह से शाम हो जाती है बट कोई भी उसकी सॉरी सुनने नहीं आता। एट द एंड अब छोटे बंदों की कौन ही सुनता है, उसे नौकरी से निकाल ही दिया जाता है बिकॉज उसके पास ना पैसे होते हैं ना उसके आगे पीछे कोई होता है, इसीलिए। एंड उसका सड़ा हुआ सीनियर भी उससे नाम की ही सॉरी फील करता है और बोलता है मैं तेरा अच्छे से लेटर बना दूंगा ताकि तेरे को और जगह पे अच्छी सी जॉब मिल जाए, लाइक हद है। एंड वो जाते जाते भी उसको यही बोलता है कि अगर तू अपने फ्रेंड्स नहीं बना सकती तो एटलीस्ट अपने एनिमीज बना मत, क्योंकि तू एनिमी बनाना अफोर्ड नहीं कर सकती, लाइक कि तेरे कनेक्शन नहीं। और जाते जाते भी उसको यही बोल रहा होता है अरे तू अगर उससे एक दो थप्पड़ खा लेती तो क्या आ जाता तेरा। एक तो मेरे को इसको थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, नालायक कहीं का। गेजुल अपना सारा सामान उठाकर और भगवान को कोसते हुए वहाँ से जा रही होती है। एंड बारिश में उसका पैर सीढ़ियों से फिसलता है एंड वो लिटरली गिरने वाली होती है। बट इतने में कहीं से वहाँ पे वाइट डॉग आता है और एक लड़का जो कि गेजुल को थाम लेता है अपनी बाजू में और गेजुल को गिरने से बचा लेता है। एंड बाद में वो लड़का धीरे से गेजुल को नीचे रखता है एंड वहाँ से चला जाता है। बट जाते हुए उसका एक फ्लावर का लॉकेट, अरे वही वाले फ्लावर का लॉकेट वहीं गिर जाता है। एंड गेजुल उसको पकड़ के एकदम मुस्कुराने लग जाती है और घर आके ये सारा वृतांत अपने छोटे भाई को सुनाती है और बोलती है शायद मम्मी ने उस लड़की को मेरे लिए भेजा होगा, वो कितना सुंदर था और देखिए लॉकेट उसके थ्रू मुझे मिला। अब देख अब इसी लॉकेट को पहनने से ना लकी लक आ जाएगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसका छोटा भाई पुलिस में है एंड वो अपनी बहन की बहुत अच्छे से केयर करता है, बहुत प्यार करता है।
और वो अपने भाई को बोलती भी है कि ये रहा उस लड़के का स्केच, इस लड़के को ढूंढ लियो। और यहाँ गेजुअल के भाई को लग रहा होता है ये पागल है, इसने सपना सुपना देख लिया कोई फालतू का और ऐसी चैंचाई कर रही है। और यहाँ गेजुअल को लॉकेट पाने के बाद तो ऐसा लग रहा होता है कि उसका लक तो खुल गया, अब तो वो कहीं भी इंटरव्यू देने जाएगी, उसे नौकरी मिल जाएगी। बट वो इतनी जगह से रिजेक्ट हो जाती है एंड वो आखिर में एक जगह इंटरव्यू देने जाती है और वहाँ वो किसको देखती है, उसी लॉकेट वाले लड़की को देखती है। एंड वो वहाँ उससे काफ़ी मीन क्वेश्चन पूछता है और गेजुअल को ऐसा लगता है कि यार अब यहाँ से भी लगता है इंटरव्यू कुछ नहीं निकलने वाला। बट बाद में उसे उसी लड़के का फ़ोन आता है और वो उसे मिलने बुलाता है और वो उसे बताता है कि आपकी जो जॉब है वो कंफर्म हो गई है। ये लड़का हमारी स्टोरी का मेन लीड डो जिन वू उसे ऐसी वैसी कोई पोजीशन ऑफर नहीं करता, अच्छी पोजीशन देकर जॉब ऑफर करता है। गेजुअल यहाँ नौटंकी करते हुए घर जाती है और अपने छोटे भाई को बताती है जैसे कि उसे नौकरी नहीं मिली। बट बाद में वो खुश होकर बताती है कि इसी लॉकेट वाले लड़के ने उसकी नौकरी लगाई है और वो यहाँ जिन वू के साथ एकदम शादी के सपने प्लान कर रही होती है। और उसका भाई अपनी बहन को देख के बोल रहा होता है क्या हरकतें कर रही है कि ये मेरी बहन है, लाइक सीरियसली। नेक्स्ट डे गेजुअल खुशी खुशी अपनी जॉब पे जाती है, पर वहाँ के एक सीनियर डॉक्टर को गेजुअल फुटी आंख नहीं सुहा रही होती, बिकॉज उसे ये लग रहा होता है कि जीवन के कनेक्शन के चलते गेजुअल इस हॉस्पिटल में आई है, अदरवाइज इतनी सड़ी हुई यूनिवर्सिटी से पास होने के बाद भी यहाँ पे कैसे आ जाती है। इसलिए वो गेजुअल को ना तंग करने लग जाता है। बट इतने में जीवू आके यहाँ पे गेजुअल की साइड ले लेता है और यहाँ गेजुअल सपनों में डूब जाती है कि हाय चिन्वू ने मेरी साइड ली। बट इतने में वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है जो उसी हॉस्पिटल में काम करती है और एक टाइम पे वो गेजुअल के साथ पढ़ती थी, उसकी फ्रेंड भी थी। बट उन दोनों के रिश्ते इतने अच्छे नहीं होते हैं। वो गेजुअल को बोलते हैं कि तू इस हॉस्पिटल से निकल, तू यहाँ पे क्या कर रही है। बट इतने में वहाँ पे जिन्वू आता है तो उसके तेवर ही अलग हो जाती है, तो वो गेजुअल से बड़े प्यार से बात करने लग जाती है। बट यहाँ पर जिन्वू गेजुअल को पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी, और यहाँ गेजुअल के दिल में तो एकदम बटरफ्लाई उठ जाती है, वो बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं। एंड वो वहाँ पर छिपकली को छोड़कर, एक्चुअली इस लड़की का नामकरण हमने छिपकली कर दिया था, वो छिपकली को छोड़कर जीवू के साथ चली जाती है। जिन्वू गेजुअल को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि गेजुअल की मॉम की डेथ उसकी आंखों के सामने हो गई थी जब वो 10 साल की थी। एक्चुअली एक कार वाला उसकी मॉम को उड़ा गया था एंड वो चीज़ यहाँ पर गेजुअल को इतनी स्ट्राइक हुई थी, इसलिए उसने डॉक्टर बनने का डिसाइड करा था। बट यहाँ जिन्वू से ज़्यादा शराब पी नहीं जाती और वो बेहोश हो जाता है और बेचारी गेजुअल को जिन्वू को अपनी पेट में उठा के लेके जाना पड़ता है और वो एट लास्ट उसे एक सीट पे बिठाती है और यहाँ पर जिन्वू का पर्स गिर जाता है। तो गेजुअल उठाती है और देखती है कि जिन्वू बिल्कुल अपनी मॉम पे गया है। बट इतने में जिन्वू उठ जाता है एंड गेजुअल उसे कॉम्प्लीमेंट करती है कि हाँ तेरी शक्ल तो बिल्कुल तेरी मम्मी पे गई है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिन्वू को उसकी मॉम ने अडॉप्शन के लिए दे दिया था, यानी कि जिन्वू के भी आगे पीछे पेरेंट्स कुछ नहीं है और गेजुअल के भी नहीं है, सिर्फ उसके छोटे भाई को छोड़ के। और यहाँ गेजुअल अलग ही सातवें आसमान पे होती है कि जिन्वू तो उसे पूरी पूरी लाइन दे रहा है। नेक्स्ट डे जब गेजुअल हैंगओवर ले रही होती है, बट इतने में वो सीनियर सा डॉक्टर वहाँ पर आता है और बोलता है ओहो जिन्वू तो बेवड़ा ही है। एंड उसने एक बार रात को शराब पी के नेक्स्ट डे एक पेशेंट जंग मी सुन पर ऑपरेशन करा था एंड वो ऑपरेशन के दौरान ही मर गई। जंग मी सुन ये नाम सुनकर गेजुअल एकदम हैरान हो जाती है और वहाँ पर जिन्वू को देखने लग जाती है। यहाँ पर जिन्वू गेजुअल को अपने साथ लाता है और बिठाता है और यहाँ पर वो उसे इन रियलिटी सारी बात बताता है। जिन्वू बताता है कि मैंने ऑपरेशन सीटी स्कैन चेक करके करा था, बट वो पेशेंट बीच में इसलिए मर गया क्योंकि किसी ने सीटी स्कैन की कॉपीज़ को चेंज करा था। और मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि वो सीटी स्कैन की कॉपी किसने चेंज करी थी। एंड वो गेजुअल के सामने फ़ोन रखता है जिसमें उस दिन की रिकॉर्डिंग होती है जिस दिन गेजुअल भाग रही थी उस आंटी की मार से बचने के लिए। एंड वो उस कमरे में चली जाती है जिस कमरे में चेयरमैन एंड वो डॉक्टर बात करने जाते हैं। एक्चुअली वो डॉक्टर इन्हीं के हॉस्पिटल से यहाँ गेजुअल के पुराने वाले हॉस्पिटल में गई होती है एंड वो चेयरमैन पर बहुत चीख रही होती है एंड उसने कुछ चेयरमैन को ऐसी बात बोली होती है जो उस टाइम वहाँ पे छुपी हुई गेजुअल ने सुनी होती है। एंड यही बात इस टाइम पे जिन्वू से जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर सिटी स्कैन उस टाइम पे किसने चेंज करे। मुझे पता है तुझे पता है इसलिए तू बता, मैंने इसीलिए तुझे नौकरी पे रखा। और ये बात सुनकर जिन्वू को इतना हर्ट फील होता है कि हद है, तो ऐसे कैसे मेरी फीलिंग्स के साथ खेल सकता है और हद है तो ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ। लाइक यहाँ गेजुअल जिन्वू को बहुत ज़्यादा ही सुनाती है, बहुत ज़्यादा ही सुनाती है एंड रोते रोते वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ पर जिन्वू भी बाहर बैठा होता है एंड इतने में उसे बेल्स की आवाज़ आती है। एंड यहाँ पर ये दो आपको दिख रहे हैं ना, तो चलो लड़की को मैं B1 बोलती हूँ एंड लड़के को मैं B2 बोल रही हूँ। अरे B से ब्लैक। और नेक्स्ट डे से यहाँ गेजुअल जिन्वू को अवॉइड करने लग जाती है। लाइक जिन्वू जहाँ जहाँ होता है गेजुअल वहाँ से भाग जाती है। बट यहाँ जिन्वू क्या करता है, गेजुअल का हाथ पकड़ता है और उसको अपने साथ अंदर लेके जाता है एंड उसे पेपर्स दिखाता है। एंड वो बोलता है कि जिस लेडी का ऑपरेशन करते करते वो लेडी मरी वो कोई और नहीं, जंग मिन सू मेरी माँ है जिसने मेरे को अडॉप्शन के लिए छोड़ दिया था। मैं उनसे बदला लेना चाहता था पर इस तरह नहीं कि वो मेरे हाथों मारी जाए, इसलिए मुझे प्लीज़
बता दो कि वो सीटी स्कैन किसने चेंज करा। और इतना इमोशनल क्या कहते हैं जिन्वू को देखकर यहाँ गेजुअल बता ही देती है कि सीटी स्कैन उस डॉक्टर ने चेंज करा था, बट चेयरमैन के कहने पर, और उस चेयरमैन का नाम है किम पिल सो। और यहाँ पर जिन्वू गेजुअल को बोलने लग जाता है कि मैं कोर्ट में केस करने वाला हूँ और मुझे तेरी गवाही की भी ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर। बट यहाँ पर गेजुअल बोल जाती है कि भाई मेरे को अपने दुश्मन नहीं बनाने, क्योंकि मेरे कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकती, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। फिर यहाँ गेजुअल बाहर बैठी होती है, बट इतने में जिन्वू वहाँ आता है और एकदम बच्चों की तरह बोलता है कि मुझे नहीं पता, मेरी ये फ्लावर वेल्डिंग मेरे को वापस कर। इतने में गेजुअल बोलती है उस दिन जब मैंने तेरे को वापस कर दी थी तब तो तू बोल रहा था ये तेरी नहीं है। बट इतने में यहाँ पर जिन्वू बोलता है कि नहीं, मैं वो ऐसा तेरे को फील नहीं कराना चाहता था कि हाँ मैंने तेरी जान बचाई और इस चक्कर में तू मेरी हेल्प करे। फिर यहाँ पर गेजुअल उसको रिंग तो दे देती है एंड उसको फिर वापस आके बोलती है कि अब तू ये एहसान जताना चाह रहा है कि चल मैं तेरी हेल्प कर दूँगी, कि ठीक है मैं तेरे लिए गवाही दे दूंगी, मैं समझती हूँ कि माँ की बात है। बट यहाँ पर जिन्वू भी उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे पे कोई आँच नहीं आने दूंगा, और रही तब तक इस फ्लावर रिंग की बात, जब तक ये सब बातें सॉर्ट नहीं होती तब तक ये मेरे पास रहेगी। लाइक जिन्वू यहाँ पर ये फ्लावर रिंग गेजुअल को देना ही चाहता था एक तरह से। और यहाँ पर चेयरमैन को भी पता लग जाता है जिस जंग मी सुन की मौत हुई है उसका बेटा कोई और ही नहीं जिन्वू है, इसलिए वो उसको भी टपकाने का प्लान कर देता है। नेक्स्ट डे गेजुअल अदालत जा रही होती है गवाही देने के लिए, बट इतने में वो जिन्वू को फ़ोन करती है, बट वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा होता है, इसलिए वो उसके फ्लैट जाती है एंड वहाँ पर एकदम से ऊपर से कोई चीज़ कार पे गिरती है एंड ये कोई और नहीं जिन्वू होती है जो इतनी ऊपर से नीचे गिरा होता है और लिटरली मरने की हालत में होता है एंड वो जस्ट सॉरी बोलकर मर जाता है। और यहाँ पर गेजुअल एकदम रोने लग जाती है, उसके हार्ट को पंप करने लग जाती है कि काश इसको होश आ जाए कि प्लीज़ मेरे सामने मत मर। बट सडनली एकदम से वहाँ मौसम चेंज होता है और यहाँ पर जिन्वू की एकदम से आंख खुलती है और वो अलग तरह से चमक रही होती है और जिन्वू एकदम से उठ के बड़ी हैरानी से दूर देखने लग जाता है। बट यहाँ पर गेजुअल एकदम रोते रोते यहाँ जिन्वू को हक कर लेती है कि शुक्र है तू जिंदा है, मुझे लगा था तू मर गया। बट यहाँ जिन्वू एक उंगली से यहाँ गेजुअल को एकदम से दूर हटा देता है, एकदम गुस्से से उसका गर्दन पकड़ लेता है कि मैंने बोला था ना कि जो इंसान मेरे सामने आएगा मैं उसको जान से मार दूंगा। और यहाँ पर साइड पे छपे हम B1 और B2 को देखते हैं, जिससे जीवन बड़े फ्रैंकली बात कर रहा था एंड यहाँ पर B2 उस टाइम जिन्वू को ऐसे देखकर भाग जाता है एंड वो उसको कोकडू बोलने लग जाते हैं। यहाँ जिन्वू वो कोकडू गेजुअल को छोड़कर पहले तो B2 के पास एकदम जादू से पहुंच जाता है और यहाँ पर B2 बोलता है अरे अरे नहीं, मैं आपसे भाग नहीं रहा था, मैं तो उस लड़की की जान बचा रहा था। अब आपको आजकल का ज़माना नहीं पता, हर साइड CCTV लगे रखे हैं, तो उल्टा आप ही की जान बचा रहा था। बट इतने में B1 आती है एंड कोकडू उनको बोलता है कि पहले मेरे को अच्छे से ग्रीट करो। और यहाँ पर V1 तो V2 के जूते पड़वा रही होती है एंड कोकडू यहाँ B2 को बहुत मारता है एंड उसके सोने से लदी हुई कार को भी बोलता है क्या कटारा सी है एंड उस कार के अंदर भी वो यहाँ B2 को पीटता है एंड B2 बेचारा रोते रोते उसको कोस रहा होता है। एंड यहाँ कोकडू अपना फ़ोन फेंक देता है एंड वो रात को अपने कमरे से बाहर देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है किसी को मारने के लिए। बैंक यही ये स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी लाऊं तो ऑब्वियस सी बात है जितना लाइक करोगे उतनी जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा।